पूजा करने वाले अधिकांश लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि क्या करें, भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन बीमारी जा ही नहीं रही, पूरा परिवार ही दवा पे चल रहा है। आज हम इसको तर्कों तथ्यों और प्रमाणों के साथ बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या कमी है, क्या हमें करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए। आप सभी को जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा पूजा करने वाले अधिकतर लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, उनके घर में दरिद्रता, निर्धनता, उनका कोई भी काम बनता क्यों नहीं, बनते बनते बिगड़ जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पूजा पाठ में कुछ कमी है। सारे लोग पूजा पाठ, हवन, जप, तप, नाम संकीर्तन, भगवान का ध्यान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। क्या भगवान राम के जीवन में कष्ट नहीं आए? भगवान राम के जीवन में दुख नहीं था? आप देखेंगे तो आपसे और हमसे हजार लाख गुना ज्यादा दुख था। कृष्ण के जीवन को अगर आप देखेंगे तो हमारे और आपसे लाख गुना ज्यादा दुख था। उनके जीवन में भी कम संघर्ष, चुनौतियां, आंधी तूफान नहीं आया। और अगर आप भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव हैं, क्या उनके जीवन में दुख कष्ट तकलीफ नहीं आए? क्या हनुमान जी दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से वंचित रहे? कोई नहीं रहा। सबके जीवन में अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, आंधी तूफान, झंझावात, कष्ट सबके जीवन में आया है। लेकिन क्या उन लोगों ने चुनौतियों का सामना नहीं किया, डट कर मुकाबला किया? उनके अंदर इतनी तेजस्विता थी, इतनी ऊर्जा थी, इतना जप तप था, इतना अपने आप को पुरुषार्थी बना लिया था कि किसी भी चीज से वो लोग टकरा कर और बच सकते हैं। तूफानों से भी लड़ सकते थे, समुद्र को भी लांघ सकते थे, तूफानों से भी लड़ सकते थे, और समुद्र की लहरों में भी स्थिर रह सकते थे। ऐसा अपने आप को पुरुषार्थी बनाया था कर्म के बदौलत। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान का पूजा पाठ तो कर रहे हैं, जब तब नियम धर्म से पूरे रह रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मतलब हम लोग भगवान को मान रहे हैं लेकिन जान नहीं रहे, राम को मान रहे हैं, जान नहीं रहे, कृष्ण को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, हनुमान को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। उनके गुण, कर्म, स्वभाव, उनके आहार विज्ञान को हमने पढ़ा नहीं। उनका खान पान कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, वो लोग किस दिनचर्या से रहते थे, हम लोगों ने यह अध्ययन नहीं किया और न उस पथ पर चलने का कार्य किया। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का कार्य नहीं कर रहे, जिसके कारण से ये दुख, ये कष्ट, ये तकलीफ हम लोग के जीवन में। जो भी लोग बीमार हैं, इसमें से 99% लोग आहार विज्ञान के अज्ञानता के कारण बीमार है। कब क्या खाना है, कैसे खाना है, सोने उठने जागने का कोई ठिकाना नहीं है, जिसके कारण से बीमारियां पूरे घर में है और दोष भगवान को दिया जा रहा है। जो भी लोगों का काम बिगड़ जा रहा है, उस दिशा में सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, बस भगवान के ऊपर आप आश्रित हो गए हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं और आलसी बन जाते हैं। काम के तरफ जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसा मेहनत करना चाहिए, जिस लगन से, जिस भाव से आपको काम करना चाहिए, आप नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। किसी भी आदमी के जीवन में आप देखेंगे, आपके, हमारे, सबके जीवन में यही कहानी है। इसमें न हमारे धर्म का कोई दोष है, न भगवान का कोई दोष है, न सनातन का कोई दोष है। आप बीमार हैं, इसके लिए आप आहार विज्ञान को पढ़िए, जैसे उसमें बताया गया वैसे खाइए पीजिए, वैसे जीवन आप जिए, फिर देखेंगे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पूरे घर की दवा बंद हो जाएगी। खूब भगवान को मान रहे हैं, जान रहे हैं, खूब पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बुराइयां, सारी कुंठा, सारी अज्ञानता, सारी मूर्ता आप और आपके घर परिवार में विद्यमान है, तो फिर कैसे आप निरोगी रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे, कैसे खुशहाली का जीवन जिएंगे? इसलिए जो भी लोग पूजा पाठ धर्म कर्म कर रहे हैं, जब तप नियम संयम के साथ कर रहे हैं, अगर वो बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, दुखी हैं, दरिद्र हैं, इसका मतलब ये कि वो लोग बस भगवान को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं, उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का कार्य नहीं कर रहे हैं। पूजा पाठ करने वाले लोगों की ये कहानी बता रहा हूँ, हो सकता है आपके, हमारे, सबके घरों की ये कहानी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम। वंदे मातरम।